मौर्य को अपना भाई अपना गुरु नहीं बनाएंगे, आरपी मौर्य को गुरु भाई नहीं बनाएंगे, केशव देव को नहीं बनाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को बना लिया। सोचो जरा, कारण पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हैं? कौन पूछेगा सवाल भाई? सम्मान जब तक है, सम्मान तब तक होना जरूरी है जब तक नेता अपने ट्रैक पर है और समाज से ही नेता है। आपका समाज अगर 5 टुकड़ों में बट गया तो काहे का नेता, काहे का समाज? बोलो मुझे। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में लोग बोलते हैं 13-14% लोग हैं मौर्य, और मैं कह रहा हूं 30% है, हमने गिन लिया। लेकिन भारत सरकार नहीं दिखाएगा, और आप लोग भारत सरकार का आंकड़ा मानते हो। अभी SIR हो रहा है, जिसका कार्ड बन जाएगा वो भारत देश का नागरिक होगा, जो नहीं हो, कार्ड नहीं बनेगा वो भारत देश का नागरिक नहीं रहेगा, वोट नहीं दे पाएगा। हैं? तो भारत सरकार का आंकड़ा मानना बंद कर दो, क्योंकि भारत सरकार इस समय चोर और चोट्टा हो चुकी है। उसका कोई धर्म और कोई कर्म नहीं रह गया है। इस समय लूटो और खाओ की राजनीति चल रही है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर समाज 5 टुकड़ों में बट गया तो कोई विधायक बनेगा क्या? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य को, बाबू सिंह को, केशव प्रसाद मौर्य को और कौन है केशव देव मौर्य, अभी कुछ दिन पहले आपके हरदोई में लाखों की संख्या में भीड़ हुई थी ना। तो ये बताओ भीड़ काहे की हुई? भीड़ किस लिए हुई थी? बेचने के लिए समाज को क्या? यही केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी संख्या में भीड़ है। आप लोग जो ये सर लेकर के चले जाते हो ना, इसकी बड़ी कीमत है। चाहे मोदी के साथ खड़ी हो गई, चाहे केशव देव के साथ, चाहे आरपी मौर्य के साथ, चाहे किसी और के साथ, इसको ध्यान रखना। अगर वो मार्ग आपका सही नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर कल आपको धोखा मिलेगा। केशव देव मौर्य कुछ दिन पहले सपा में चले गए, फॉर्च्यूनर उनको मिली है, और आप लोगों ने ही पूरी संख्या दिखा करके खूब रुपए पैसे जो है अगले को दिलाए। चारपाई के नीचे रुपया बिछा करके बंदा सोता था। उसके कार्यकर्ता बताते हैं, उसके जो सचिव महासचिव थे, रुपया रख करके सोता था। कहता ये राजनीति होती, ये राजनीति होती है। बिलसी में, बदायूं में अपने बेटे को सपा से उतारा। महान दल, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि महान दल की सरकार बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। मैं चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, बाबू सिंह कुशवाहा प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन कैसे बनेंगे मुझे बताओ ना। सपा सरकार में महान दल वाले गए, फॉर्च्यूनर लिए, बेटे को टिकट दिलाए, एक टिकट मिला, वो भी जीता नहीं। तब से 5 साल इंतजार कर रहे हैं, कहां जाऊं। उससे पहले कांग्रेस में, उसके पहले कहीं और, उससे पहले कहीं और, है ना। तो कुछ समाज तो महान इनके साथ लग गया, महान दल के साथ, और वो अपना पैसा लेकर के सौदा कर रहा है। और वो कहता है, क्या कहता है बंदा? कहता है, क्या नारा है भाई? दिन चलेंगे, रात चलेंगे, महान दल के साथ चलेंगे। कैसे चलोगे भाई? तो अपने बेटा को काहे टिकट दिया? हमारे बेटा को टिकट देता ना। तुम्हारी पार्टी में भागीदारी है यार। तुम महान दल की बात कर रहे हो, मान लो आप नेता नहीं बनना चाहते हो, लेकिन आरपी मौर्य तो नेता बनना चाह रहा है ना। तो क्या आरपी मौर्य को जितना महान दल के बेटे का अधिकार है उस पार्टी में, उतना आरपी मौर्य को अधिकार मिलेगा? बोलो, पूछो जरा एक बार, पूछो। आज हम उनके पैर पकड़ करके उनकी सेवा में लग जाएंगे। पूछो एक बार। तो ये व्यापार नहीं तो और क्या है? ये बिजनेस नहीं तो और क्या? हमसे मांगो ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चाहिए, अभी ले लो, खड़े खड़े लिखूंगा। और कुछ जो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो भी आपको हक अधिकार चाहिए मांगे, अभी मैं दे रहा हूँ। मांगे, अपनी बिरादरी का नहीं, किसी और बिरादरी का भी हो तो भी हम देने के लिए तैयार खड़े। इसीलिए हमने घर परिवार से संन्यास ले लिया है कि कल को ये ना बोल पाओ कि आरपी मौर्य, अभी तो बोल रहे हो, कल आपका बेटा तैयार हो रहा है।
और कल उसी को आप उत्तराधिकारी बनाओगे, यही बोलोगे ना। वो सब बोलने के चांसेस खत्म कर दिए, क्योंकि भारत की धरती पर कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ कि जो गलती मेरी निकालता। गलती मेरी निकाली, आप निकाल नहीं पाओगे। मैं सफल हूं ना सफल हूं वो बात की बात है, क्योंकि सच बोलने वाले को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और झूठ बोलने वाले को देखो, आज प्रधानमंत्री का ताज लहरा रहा है, दिन भर प्रचार चलता है कि हर घर खुशहाल, अभी रास्ते में आ रहे हैं, न जाने कितने घर जो है वो मिट्टी के ढह रहे हैं यहीं पे तुम्हारे हरदोई में, और प्रधानमंत्री हमारे विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। तो झूठ का परचम आजकल चलता है। तो मेरा सवाल सबसे पहले तो मौर्य समाज की वो कौन सी पार्टी है जो आपको हक अधिकार भागीदारी देगी? हमारे अलावा कोई नहीं। स्वामी प्रसाद के पास मैं थोड़ी देर के लिए आ जाता हूँ, ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा जल जाते कि आरपी मौर्य जाते प्रोग्राम, मेरा नाम मत लिया करो क्योंकि पोल खुल जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की पार्टी में गए ना। तो चलो मान लेते हैं उस समय स्वामी प्रसाद जागरूक नहीं थे, बाबू सिंह भी गए। और कांसी राम, आप लोग जानते हैं बहुजन समाज से होंगे। बहुजन क्या है? भगवान बुद्ध का जो बहुजन था, बहुजन का मतलब 99% लोगों से था, SC ST OBC से नहीं था। भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, भगवान बुद्ध मानव के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने हर इंसान को जो है वो इंसान माना है। भाई गलत जो है तो मौर्य भी गलत हो सकता है, SC भी गलत हो सकता है, कोई और गलत हो सकता है, लेकिन हमारे जो है इसी देश में प्रदेश में लोगों ने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? एक तरफ तो कहते हैं बाबा साहब का संविधान हमें बहुत प्रिय है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। किसको बोल रहे हो भाई? वही संविधान ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को यहाँ पे रहने की परमिशन देता नहीं देता है? तो या तो तुम कह दो कि संविधान मैं नहीं मानता हूँ, और या तो ब्राह्मणों को गाली देना बंद कर दो। अगर ब्राह्मण बाद हावी है इस देश के अंदर और तुम्हारे बुद्ध का प्रचार नहीं हो रहा, जिसका मतलब आप बुद्ध का प्रचार नहीं कर पा रहे हो। आप जब भी मंच पे चढ़ते हो तो आप दुर्गा, काली, राम, लक्ष्मण इन्हीं को कोसते रहते। जितने बुद्ध कथावाचक हैं, मैं इनको आज इस मंच से भी बता रहा हूँ कि वो अपने धर्म का प्रचार करें। किसी धर्म की आलोचना, बुराई, ये भगवान बुद्ध के नियम और कानून के खिलाफ है। सम्राट अशोक महान ने कहा है, अगर दूसरे धर्म का आप सम्मान करते हो तो सबसे बड़ा जो है धर्म यही है। कहा ना सम्राट अशोक ने। लेकिन लोग क्या सीखते हैं? लोग या तो ब्राह्मणों से सीखे और या तो जो है SC ST नेताओं से सीखे। कांसी राम से सीखे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, यही राजनीति है। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य कांसी राम जी की पार्टी में गए तो कांसी राम कहते हैं मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ। काहे के जातिवाद के खिलाफ हूँ भाई? मुझे बताओ। तुमने मायावती को उत्तराधिकारी बनाया ना, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तराधिकारी काहे नहीं बनाया? बाबू सिंह कुशवाहा को काहे नहीं उत्तराधिकारी बनाया? या 1/3 क्यों नहीं दिया पार्टी में? तीनों लोग बराबर के नेता थे कि नहीं थे? बोलो। तीनों लोग बराबर के नेता थे। तो बाबूजी को क्या मिला? कुछ नहीं, झुंझुना। स्वामी प्रसाद को क्या मिला? झुंझुना। और मायावती को मिल गई पूरी विरासत। ये क्या है? क्या है ये मुझे बताओ। मायावती उनकी बिटिया तो थी नहीं कांसीराम की, लेकिन जातिवाद की बीमारी जो है वो कांसीराम के अंदर थी कि नहीं थी? मुझे बता दीजिए। बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो बीएसपी आपकी पार्टी नहीं। ध्यान रखना, उदाहरण बता दे रहा हूं मैं। सोचना भी मत कभी जिंदगी में, और सोचोगे तो पिटोगे, ये भी ध्यान रखना। जैसे आज तक 75 सालों से पिटते आ रहे हो, कट्टर बनो इस मामले में। तो बाबू सिंह, स्वामी प्रसाद वहां से निकल के जब आए तो बाबू सिंह ने पार्टी बना ली है, जन अधिकार पार्टी। न जानते मैं बता देता हूँ, वो लोग मेरा नाम लेने से घबराते हैं, लेकिन मुझे किसी के डर नहीं।
और स्वामी प्रसाद ने क्या किया, सपाई बने, बसपाई से फिर सपाई बने, फिर भाजपाई बने हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, इस डाल से उस डाल, उस डाल से